नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। वैसे तो राजस्थान पुलिस का हर जवान यूं तो अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चूरू जिले के एक ऐसे धर्मवीर की जिसने अपनी पाठशाला की लो जलाकर सैकड़ों झुग्गीवासी बच्चों की जिंदगी ही बदल डाली। पेश है द पीके टाइम संवाददाता आरती शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। चूरू जिले में सिपाही पद पर तैनात और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले धर्मवीर जाखड़ चूरू जिले में अपनी पाठशाला चलाते हैं। और आपको बता दें कि चूरू ज़िले में ही महिला पुलिस थाने के पास ये जो है अपनी पाठशाला चलती है। इसमें वो बच्चे आते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में कहीं ना कहीं भीख मांगने को मजबूर है, लेकिन धर्मवीर जाखड़ ने उन सभी के हाथों से कटोरा छीनकर उनके हाथों में कलम थमा दी। और यहाँ पर हमारे साथ उसी पाठशाला के टीचर्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इस पाठशाला को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद जी, और आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे लगभग 2 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, और क्या वो सबसे यहाँ पर खूबी है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है? यहाँ पर रोज़ बच्चों को 2 गाड़ियों द्वारा लेके आते हैं। उनकी जो झुग्गी है ना, जहाँ वहाँ से रोज़ गाड़ी जाती है, वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे लगभग 5 घंटे 6 घंटे उनको पढ़ाते हैं और खाना पीना सब फ्री है। बच्चों को बैग, जूते, ड्रेस, सारा सामान बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी, और आप बताइए अपनी पाठशाला के बारे में। अपनी पाठशाला की शुरुआत श्रीमान धर्मवीर जी जाखड़ जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है उन्होंने की थी। और इसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि वो तैयारी कर रहे थे 2nd ग्रेड की। अच्छा। तो उनके एक पुलिस में अभियान चल रहा था ऑपरेशन स्माइल नाम से। तो उन्होंने सोचा कि भाई उस अभियान में वो भी शामिल थे। तो उस अभियान में ये था कि जो बच्चे घर से गायब हो गए, लापता हो गए, उन बच्चों को पुलिस ढूंढ के लाएगी और उनको समाज कल्याण विभाग को देगी और वो उनके घर वालों तक पहुंचाएंगे। अच्छा। कुछ बच्चे मांगने जाते हैं उनको भी पकड़ के लाएगी। तो उनमें उन्होंने देखा कि उन बच्चों से कोई भला होने वाला नहीं था। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ वो सुबह तैयारी कर रहे थे तो कुछ बच्चे आए थे 2-3 मांगने के लिए कि हमें कोई खाना पैसे कुछ भी है तो दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि भाई पूछा कि आप मांगते क्यों हो? तो वो बोले कि हमारे मम्मी पापा नहीं है। तो अक्सर अपन देखते हैं कि ऐसे बच्चे बस स्टैंड पर यहाँ मिलते हैं, वो लगभग झूठ बोलते हैं। तो उनके भी मन में ये ख्याल आया कि अरे बच्चे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो बोला आपकी झुग्गी कहाँ है? तो झुग्गी जो अभी जो चूरू की मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे झुग्गियाँ थी उनकी। तो वहाँ गए तो वाकई में उनके घर पे जाके देखा तो उनके नानी नाना पाल रहे थे, उनके मम्मी पापा दोनों ही ख़त्म हो गए थे। फिर उनके दिमाग में आया कि अगर इनको भीख देंगे तो इनसे आप अपने भीख दे के एक दिन का भला कर सकते हैं। तो अपने चाहते हैं कि इनका लाइफ टाइम भला करें और उसके लिए ताकि बच्चे किसी के सामने हाथ न फैलाएं। और ऐसा करने के लिए मेन ज़रूरत होती है शिक्षा की। अगर आदमी शिक्षित हो जाता है तो वो कहीं भी कमा के खा सकता है। बिल्कुल, और शिक्षा, नेल्सन मंडेला भी ये बात कहते हैं कि शिक्षा वो हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। और कहीं ना कहीं धर्मवीर जाखड़ की एक सराहनीय पहल की वजह से आज न जाने कितने जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम लोकेश कुमार है। और आप यहाँ पर कब से हैं? मैं 2 साल से हूँ यहाँ। अच्छा, और आप किस तरीके से बच्चों को जो है पढ़ाते हैं और एक जागरूकता लाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं? मैं वैसे यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, साथ में फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। अच्छा। खेल कूद भी करवाता हूँ। समय समय पर क्या इन बच्चों के घर पे जाके इनके घर वालों को समझाते हैं। जो बच्चे के बीच में नहीं आते हैं, भीख मांगने भेज देते हैं, उनको समझाते हैं शिक्षा के बारे में कि भाई शिक्षा से सुधार हो सकता है। तो इन बच्चों को घर वालों को समझाना, इनको लाना ले जाना, तमाम टीचर्स टीम है ये एकदम तत्पर रहती है और एकदम तन्मयता के साथ पढ़ाते हैं इनको। 2 साल से आप यहाँ पर हैं, क्या एक बड़ा परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिला? परिवर्तन में एक तो साफ सफाई का परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन है। बच्चे नहाते नहीं थे, साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखते थे, ये सबसे बड़ा परिवर्तन यही है इनमें। और शिक्षा में भी स्टैंडर्ड इनका ठीक है सबका। अदर सरकारी स्कूलों से ठीक है इनका स्टैंडर्ड। कहते हैं कि माता पिता के बाद गुरु ही आता है जो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देता है और उन्हें कई सारे संस्कार जो है उनमें डालने की कोशिश करता है। यहाँ आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। मेरा नाम आदिल है जी, और बच्चों की दिनचर्या क्या रहती है? बच्चों की दिनचर्या ये रहती है जैसे कि अभी स्कूल का जो टाइमिंग है वो 8:30 बजे का है
और बीच में लंच होता है 10:30 बजे, फिर उसके बाद 11:20 तक लंच चलता है, फिर उसके बाद पीरियड्स लगते हैं और 1:20 पे इनका पूरा छुट्टी हो जाता है। अच्छा, तो अपनी पाठशाला के इन्हीं बच्चों के साथ हम फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें इस पाठशाला में आकर कैसा लग रहा है, उनकी लाइफ में किस तरह से बदलाव आए हैं, यहाँ पर उन्हें क्या कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं वो आसपास जो झोपड़ियाँ हैं उसी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और कहीं ना कहीं एक वक्त पर वो अपनी ज़िंदगी में शिक्षा का जो है अभाव महसूस कर रहे थे, लेकिन धर्मवीर जाखड़ की वजह से कहीं ना कहीं आज शिक्षा पाने का जो अधिकार, चूँकि हम सभी जानते हैं शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता होती है हर व्यक्ति की, और इसी पर एक आवश्यकता को इन्होंने भी कहीं ना कहीं महसूस किया, इनके परिवार वालों ने महसूस किया और एक सराहनीय पहल करते हुए धर्मवीर जाखड़ ने आज इन सारे बच्चों को जो है शिक्षा पाने का अवसर दिया, उनके अधिकार से उन्हें अवगत करवाया। तो चलिए बच्चों से भी जानते हैं क्या कुछ उन्हें यहाँ पर एक्टिविटी करवाई जाती है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सीमा। सीमा, अच्छा सीमा कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में हो। और कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। अच्छा, कब से आ रहे हो यहाँ पर? 2 साल से। 2 साल से आ रही हो। और क्या कुछ यहाँ पर आपको खेल खिलवाए जाते हैं? खो खो, कबड्डी। अच्छा, और उसमें आपको मज़ा आता है? अच्छा, कितने दोस्त बने यहाँ पर आपके? चलिए कोई बात नहीं, हम इनसे, अच्छा ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? ममता। ममता नाम है। ममता कौन सी क्लास में हो आप? 5वीं। 5वीं क्लास में हो। और कहाँ रहती हो यहाँ पर? पास में? लिटिफोर। कहाँ पे? लिटिफोर स्कूल गन। अच्छा, तो कैसे आती हो वहाँ से यहाँ पर? बेन में। वेन में आती हो। अच्छा, वेन कब आती है आपको लेने के लिए? 7 बजे। सुबह 7 बजे आ जाती है और फिर वापस घर? 1 बजे। अच्छा, और फिर इस दौरान क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटी होती है? सैटरडे संडे आपको यहाँ पर ऐसा सैटरडे खिलाया जाता है आपको यहाँ? खिलाया जाता है। जैसे क्या क्या गेम खिलाया जाता है? खो खो, कबड्डी, ऐसे रेस, ये कराते खिलाया जाता है। अच्छा, क्रिकेट। अच्छा, और यहाँ पे दोस्त भी बने होंगे आपके? कौन है आपकी दोस्त यहाँ? रेखा, सीमा, करीमा। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक गेम खेल रहे थे, उस गेम का क्या नाम है बताओ? वो कौन सा गेम था? पेन। पेन। अच्छा, पेन। उसमें क्या होता है? पेन 3 बार की आ जाए ना पहला, वो टीम जीत जाएगी। अच्छा, ओके। तो चलिए पीछे भी कुछ बच्चे बैठे हैं हमारे साथ। चलिए आप अपना नाम बताइए। रहीम। रहीम नाम है आपका। रहीम, कैसा लगता है आपको यहाँ आकर? अच्छा। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो? 3री। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हैं, क्यों? अच्छा, धर्मवीर जाखड़ सर कौन है आपको पता है? कौन है? हमारे सर। अच्छा, और उन्होंने आपके लिए क्या किया? बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे? यानी हमको यहाँ पे पढ़ा के बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो। अच्छा, और पढ़ाने के साथ साथ और क्या सुविधा मिलती है आपको यहाँ? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी क्या? बहुत अच्छी। चलिए, इनके लिए सारी वैसे बच्चे हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि खाना भी उन्हें यहाँ मुहैया करवाया जाता है। हर तरह की सुविधा बच्चों को यहाँ पर खिलाया भी जाता है। एक स्कूल की तरह पूरा यहाँ पर जो है शिक्षा यहाँ पर उन्हें पूरी विद्यालय की तरह शिक्षा दी जाती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ रिपोर्टर आतिश शर्मा, द पीके टाइम्स।